हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को, और ये निबंध होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। ठीक है, और अदर एग्जाम्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हो। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे कवर करने के लिए, और विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और 60+ टॉपिक्स को आप यहाँ से कवर कर पाओगे। एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। राइट फ्रेंड्स, 30% आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी क्लास की। इंट्रोडक्शन से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो कैसे इसको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन उनका जीवन दिन ब दिन और अधिक कठिन होता जा रहा है। किसानों की बिगड़ती हालत को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। ठीक है, यहाँ पर आप फ्रेंड्स शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि किसानों की भूमिका बता सकते हो। हमारी अर्थव्यवस्था में किसानों की अहम भूमिका होती है, इसीलिए हम लोग किसानों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है खेती और किसानी में ही इंडल्ज है। राइट, तो जैसा कि किसान पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन उनको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और भी दिन ब दिन उनका जो जीवन है कठिन होता जा रहा है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया है कि स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। राइट, यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी हो गई थी, लागू हो गई थी। ठीक है, लागू हो गई है। इस योजना के माध्यम से छोटे और सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप बता सकते हो इस योजना की शुरुआत कब से की गई, 1 दिसंबर 2018 से की गई। राइट, और इस योजना के माध्यम से जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म है उनको आय सहायता प्रदान की जा रही है। राइट, और कंटिन्यूअसली प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की, यहाँ पर इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही। इस योजना के तहत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, इसमें 6,000 रुपए जो है आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है सरकार। यह आय सहायता 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में लाभान्वित किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित की जाती है, ताकि संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो ये जो 6,000 रुपए मिलते हैं किसान परिवारों को, वो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में मिलते हैं। ठीक है, और ये जो अमाउंट है डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आता है, बैंक खाते में आता है। ठीक है, और डायरेक्टली उनके जो खातों में ये जो राशि है उसको हस्तांतरित किया जाता है, ताकि जो प्रक्रिया है इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो योजना के बारे में। राइट, आरंभ में यह योजना केवल 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले लघु और सीमांत किसानों के लिए ही शुरू की गई थी, किंतु 31 मई 2019 को कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के उपरांत यह योजना देश भर के सभी किसानों हेतु लागू कर दी गई है। ठीक है, इस योजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर बता सकते हो शुरुआत जब की गई थी दिसंबर में 2018 में इस योजना की, तब केवल 2 हेक्टेयर से कम कल्टिवेबल लैंड के जो स्वामी हैं ऐसे लोगों, ऐसे बेसिकली किसानों को ही के लिए ही ये योजना थी। लेकिन बाद में क्या किया गया, जो यहाँ पर 2 हेक्टेयर की जो कंडीशन थी उसको खत्म कर दिया गया। अब सभी किसानों के लिए जिनके पास लैंड है उन सभी को इसके अंतर्गत जो है इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है। उन सभी को बेसिकली जो है इसके अंतर्गत लाभ पहुंचाया जा रहा है। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो कि केंद्र सरकार द्वारा ही इसको वित्त पोषण किया जा रहा है, यानी पूरी फंडिंग जो है वो केंद्र सरकार ही दे रही है, राज्य सरकार का यहाँ पर कोई भी हिस्सा नहीं है।
राज्य सरकार केवल इनको कार्यान्वयन का भार सौंपा गया है कि वो जितने भी किसान हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उसी हिसाब से उनको नोटिफाई करे केंद्र सरकार को। बाकी केंद्र सरकार जो है वो सारा खर्च जो है इस योजना के अंतर्गत वही उठा रही है, राइट। तो इस तरह से ही इस टॉपिक को आप यहाँ पर शुरुआत में एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसी में ही। और इस आय का उपयोग बीज, उर्वरक, उपकरण, श्रम और अन्य उभरती जरूरतों के लिए किया जा सकता है, लेकिन इस योजना की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। अब आप यहाँ पर बता सकते हो जो अमाउंट मिल रहा है इसका उपयोग अलग अलग तरीके से किसी भी तरह से किया जा सकता है। यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर उपयोग के लिए ही किया जाए, पर्सनल यूज के लिए भी इस अमाउंट का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इस योजना की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है, वो क्या है ये देख लेते हैं। इस योजना का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों को कवर करना है। भूमिहीन मजदूर और किराएदार किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, ठीक है। ये पहली इसकी लिमिटेशन है कि ऐसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है या फिर जो किराएदार किसान है, ऐसे लोग जो है इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। केवल वही लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिनके पास लैंड हो, जिनके पास जमीन हो, राइट। कुछ राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में भी अभी भी भूमि रिकॉर्ड के लिए डेटाबेस नहीं बन पाए हैं, ठीक है। ये अनदर लिमिटेशन है कि कई राज्यों में अभी तक भूमि के रिकॉर्ड की डेटाबेस ही नहीं है कंप्लीटली। तो इस तरह से जो बेसिकली अमाउंट है बेनिफिशियरीज को भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, राइट। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है जो कि आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। केंद्र सरकार को सार्वजनिक और निजी संस्थानों और बाजार एजेंसियों को उचित मूल्य पर कृषि क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने की अनुमति देनी चाहिए तथा उनका लक्ष्य गरीबी कम करना, स्थायी खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास और किसानों की भलाई सुनिश्चित करना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि केंद्र सरकार सार्वजनिक और निजी संस्थानों और बाजार एजेंसियों को उचित मूल्य पर कृषि क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दें, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो गरीबी को कम करने का लक्ष्य है उसको रखा जाना चाहिए। स्थायी खाद्य सुरक्षा भी लानी चाहिए, साथ ही साथ समावेशी विकास होना चाहिए, राइट। साथ ही किसानों की जो भलाई है उसके लिए काम करना चाहिए ताकि कोई भी किसान जो है भूखा ना सोए या फिर बेसिकली गरीबी में ना जिए, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो उसके रिगार्डिंग कि क्या क्या बेसिकली यहाँ पर काम किए जाने चाहिए ताकि जो है सिचुएशन बेटर हो सके, राइट फ्रेंड्स। यह योजना न केवल गरीब किसान परिवारों को सुनिश्चित आय प्रदान करेगी बल्कि उनकी उभरती जरूरतों को भी पूरा करेगी, जो उनकी अर्जेंट नीड्स होगी उसको भी पूरा करेगी, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सजेशन में आप फाइनली कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो कि इस योजना के तहत जो गरीब किसान हैं उनके लिए काफी हद तक ये योजना फ्रूटफुल साबित होने वाली है, उनके लिए उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि उनकी जो जरूरतें हैं वो भी इससे कुछ हद तक पूरी हो जाएंगी और जो उनको समस्याएं हैं बेसिकली जो फाइनेंशियल उनकी डिफिकल्टीज है वो भी कुछ हद तक कम होगी, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा, कैसे लिखना है, किस तरह से इस टॉपिक को आप बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। ये से होगा पीएम किसान स्कीम का, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इसको जरूर आप तैयार करिए एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस और अदर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इसके लेटेस्ट की प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो, जिसमें आपको सारे के सारे ट्रेडिशनल टॉपिक और जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सब मिल जाएंगे कवर करने के लिए, राइट। विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और एस्से और लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आप प्रिपेयर कर सकते हो, एक ही बुक से प्रिपेयर कर सकते हो। लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसको डिस्काउंटेड रेट पर ले सकते हो, राइट फ्रेंड्स। और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के हिसाब से अपने एग्जाम के हिसाब से आप इन बुक को ले लेना, राइट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, इस टॉपिक को कैसे आपको बेहतर तरीके से लिखना है ये देख लेते हैं। फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी।
बट देयर लाइफ इज गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट डे बाई डे। ठीक है, आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो ये बताते हुए कि फार्मर्स जो है एक तरह से बैकबोन है हमारी कंट्री की, हमारी इकोनॉमी की, फिर भी जो फार्मर्स हैं उनकी लाइफ जो है डिफिकल्ट होती जा रही है दिन प्रतिदिन। Considering the deteriorating condition of the farmers, the government has launched प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएम किसान। ठीक है, यानी कि किसानों की कंडीशन जो बिगड़ती जा रही है, इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, जिसको शॉर्ट में पीएम किसान स्कीम भी बोला जाता है। राइट, The PM Kisan is a central sector scheme with 100% funding from the government of India। ठीक है, यानी आप ये भी बता सकते हो पीएम किसान जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। राइट, दिस स्कीम इज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2018। इस स्कीम को पहली बार जो है इसको 2 चरणों में बेसिकली शुरुआत की गई थी। इसकी पहली शुरुआत जो है इसकी की गई थी 1 दिसंबर 2018 को। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो शुरुआती दौर पर 1 दिसंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। राइट, इट हैज प्रोवाइडेड एन एश्योर्ड इनकम सपोर्ट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से, इस स्कीम की वजह से जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स उनको एश्योर्ड इनकम सपोर्ट मिल पाया है, उनको रेगुलरली इनकम सपोर्ट मिल रहा है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस स्कीम की वजह से काफी ज्यादा फार्मर्स को फायदा हो रहा है, उनको उनका जो नुकसान है उसकी भी भरपाई हो रही है, एक तरह से उनको जो है इसके थ्रू मदद मिल रही है। राइट गाइस, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, लिख सकते हो इस टॉपिक के बारे में। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉडी सेक्शन में। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। Under the scheme, the government of India transfer an amount of ₹6,000 per year in 3 equal installment of 2,000 each to all land holding farmers irrespective of the size of their land holding। राइट, यहाँ पर आप बता सकते हो इस स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर करती है 6,000 रुपीज का अमाउंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, जो कि 2,000 ईच की है। राइट, टू ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लैंड होल्डिंग। ठीक है, यानी सभी लैंड होल्डिंग फार्मर्स को जिनके पास लैंड है, चाहे कितनी भी लैंड हो, उन पर साइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही लैंड होल्डिंग से उस पर कोई फर्क पड़ेगा। मतलब जितनी भी उनके पास लैंड होल्डिंग हो, जितना भी उनके पास खेती हो, जितनी भी लैंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको इस स्कीम के अंतर्गत जो अमाउंट है वो मिलेगा। राइट, The fund is directly transferred to the bank accounts of the beneficiaries। आप ये भी बता सकते हो इसके अंतर्गत जो फंड है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है बैंक अकाउंट्स में के जो भी बेनिफिशियरीज हैं उन सभी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। The entire responsibility of the identification of the beneficiary farmers families rest with the state government। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ आइडेंटिफिकेशन की कि कौन बेनिफिशियरी है इस स्कीम के अंतर्गत, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स की है, जिस स्टेट में बेसिकली इस स्कीम को चलाया जा रहा है। राइट, तो बेसिकली यहाँ पर आप बता सकते हो आइडेंटिफिकेशन जो फार्मर फैमिलीज आइडेंटिफिकेशन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, जबकि जो अमाउंट है वो फंडिंग जो हो रही है वो पूरी तरह से सेंट्रल की हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी तरह से फंड कर रही है। राइट, तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स इसको बता सकते हो, लिख सकते हो करेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में ही। इट इज प्रोवाइडिंग assured supplemental income to the farmers on regular basis। ठीक है, यानी कि इस स्कीम के द्वारा रेगुलर बेसिस पर सप्लीमेंटल इनकम जो है फार्मर्स को प्रोवाइड की जा रही है। दिस इनकम कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर प्रोक्योरिंग इनपुट्स सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट्स, लेबर एंड अदर इमरजेंट नीड्स। ठीक है, ये जो इनकम है उसको मल्टीपल वे में यूज किया जा सकता है। जो इनपुट्स हैं, प्रोक्योरिंग इनपुट्स यानी कि खेती के लिए बीज वगैरह खरीदने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट, लेबर और अदर इमरजेंट नीड्स के लिए भी इसको उपयोग किया जा सकता है। राइट, बट दिस स्कीम हैव सम लिमिटेशंस टू। अब इस स्कीम की कुछ लिमिटेशंस भी है जो आप यहाँ पर बता सकते हो।
ठीक है, जैसे कि कैश ट्रांसफर इन दिस स्कीम कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर सब्सिडीज एंड अदर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम सच एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसके अंतर्गत जो कैश ट्रांसफर है वो बेसिकली सब्सिडीज को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, मतलब वो सब्सिडीज के मुकाबले बहुत कम है। और अदर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन शॉप्स है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी उससे कम्पीट नहीं कर सकता ये, राइट। In fact, cash transfer is not a substitute for the structural reform needed in agriculture। ये केवल कैश ट्रांसफर ही जो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो कि एग्रीकल्चर में नीडेड है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इस स्कीम की जो आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ तक आई होप फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर। Around 12 crore farmer, small and marginal farmer families are getting the benefits from this scheme। आप ये भी बता सकते हो अराउंड जो 12 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स फैमिलीज जो हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट उठा रही हैं। पीएम किसान स्कीम also supplementing the financial needs of the farmers in procuring various input to ensure proper crop health and appropriate yields। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि पीएम किसान स्कीम के द्वारा जो फाइनेंशियल नीड्स है फार्मर्स की उनको भी सप्लीमेंट किया जा रहा है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि प्रॉपर क्रॉप हेल्थ हो सके और अप्रोप्रिएट यील्ड भी हो सके बेसिकली, इसलिए इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, राइट। This scheme would pave the way for the farmers to earn and live a respectable living, and it definitely increase their income एंड सपोर्ट एट द टाइम ऑफ अर्जेंट नीड्स। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कंक्लूड करते हुए ये स्कीम जो है फार्मर्स के लिए एक तरह से बेटर वे है, एक तरह से एक तैयार करेगी रास्ता, एक वे तैयार करेगी जिसके द्वारा वे अपनी लाइफ को रिस्पेक्टेबल तरीके से जी सकेंगे और लिविंग भी उनको अच्छे से हो पाएगी और इससे उनकी इनकम जो है वो भी बढ़ेगी और अर्जेंट नीड के टाइम पर उनको एक तरह से सपोर्ट भी मिल सकेगा, राइट। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, लिख सकते हो बेटर तरीके से, राइट। तो आई होप गाइस आप सभी को ये टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से, कैसे लिखना है, बेस्ट तरीका क्या है इसको लिखने का ये भी क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप इसको लिखिएगा अच्छे से और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो और आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।